क्या मोदी के दौरे से लक्षद्वीप का कायाकल्प होगा? क्या मोदी लक्षद्वीप में धर्म और संस्कृति की नई बयार लाएंगे? क्या मोदी की इस पहल से लक्षद्वीप की धार्मिक कट्टरता में कमी आएगी? दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में एक दिन का प्रवास किया है और लक्षद्वीप के बीच से उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं, तब से लक्षद्वीप चर्चा में आ गया है। लक्षद्वीप को पर्यटन के नजरिए से मालदीव का विकल्प माना जाने लगा है। दोस्तों, गौरतलब है कि मालदीव की तरह ही लक्षद्वीप भी मुस्लिम बाहुल्य द्वीप है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मालदीव की तरह लक्षद्वीप टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों नहीं बन सका? क्या इसका कोई धार्मिक एंगल भी है? क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद इसमें कोई बदलाव होगा? आज के वीडियो में हम आपको पूरे फैक्ट्स के साथ पूरी डिटेल देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, अगर लक्षद्वीप के इतिहास में जाएं तो एक समय यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू और बौद्ध थी, लेकिन आज यहाँ की 98% आबादी मुस्लिम है। यहाँ कपड़े पहनने के मामले में अघोषित रूप से शरिया लागू है, शराब बैन है, सरेआम ऐसे जानवरों के मांस काटे जाते हैं जो दूसरे प्रदेशों में संभव नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के हर राज्य और हिस्से में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति है, लेकिन लक्षद्वीप में इसे लगाने की जरूरत कोई नहीं कर पाया, क्योंकि बुत परस्ती इस्लाम में हराम मानी जाती है। गांधी जपने वाले कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी इस पर कदम नहीं उठा पाए। अब जाकर मोदी सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये काम कर दिखाया है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जैसे कश्मीर बदला है, वैसे ही लक्षद्वीप भी बदलेगा। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है, उसका फोकस लक्षद्वीप जैसे पोटेंशियल टूरिस्ट प्लेस को ऊपर उठाना है। हाल के दिनों में मोदी सरकार ने प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का प्रशासक बनाकर भेजा। उनके आने के बाद जब पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाएं बनाई गई, तब वहां की वास्तविक चुनौतियों का पता चला। दोस्तों, धार्मिक कट्टरता लक्षद्वीप की समृद्धि में सबसे बड़ा रोड़ा है। दोस्तों, लक्षद्वीप को समझने के लिए उसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। प्राचीन काल में लक्षद्वीप में हिंदू और बौद्ध लोगों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। खुदाई से पता चला है कि यहाँ नाग की पूजा के साथ साथ लोग अयोध्या के राजा भगवान श्री राम को भी मानते थे। 7वीं शताब्दी के लगभग यहाँ केरल के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल का शासन था, लेकिन उसने इस्लाम को अपना लिया। तब लक्षद्वीप के लोगों पर भी इसका असर पड़ा। दोस्तों, इस्लाम के उदय के बाद लक्षद्वीप और आसपास के द्वीपों और इलाकों में इस्लाम के विस्तार के लिए कई कपोल कल्पनाओं का सहारा लिया गया था। इसमें अरब से आए एक सूफी फकीर की कहानी मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कहानी का जिक्र लक्षद्वीप की सरकारी वेबसाइट में भी मिलता है। इस कहानी के मुताबिक 7वीं शताब्दी में शेख उबैदुल्ला नाम का एक सूफी संत अरब में रहता था और मक्का मदीना में नमाज पढ़ता था। एक बार मक्का में अल्लाह की इबादत करते समय उसे नींद आ गई और सपने में खुद पैगंबर मोहम्मद आ पहुंचे। सपने में ही उन्हें आदेश मिला कि जेद्दा जाओ और वहां से एक जहाज को लेकर इस्लाम को फैलाने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों में निकल जाओ। इसके बाद शेख उबैदुल्ला समुद्र के रास्ते निकल पड़ा। कई महीनों तक समुद्र में भटकने के बाद एक तूफान आया और उसका जहाज अमीनी द्वीप पहुंच गया। इसके बाद उसे फिर से नींद आ गई और वो सो गया। जैसा कि मक्का में हुआ था, पैगंबर मोहम्मद फिर से उसके सपने में आए और कहा कि इसी द्वीप पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करो। इसके बाद इस फकीर से एक सुंदर हिंदू युवती को प्यार हो गया। फिर उसने उसका धर्मांतरण करा के उसे मुस्लिम बनाया और उसका नाम हमीदत बीबी रखा। उसने उसके साथ निकाह किया और द्वीप के स्थानीय मुखिया ने जब उसे मारने की योजना बनाई, तब शेख उबैदुल्ला ने अल्लाह को याद किया और तभी उसके सभी दुश्मन अंधे हो गए। उसके बाद वो दोनों मियां बीवी भाग निकले और जैसे ही उन्होंने द्वीप छोड़ा, इन लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। इसके बाद शेख उबैदुल्ला एंड्रोड द्वीप पर पहुंचा। वहां भी उसका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन वहां भी कई लोगों को मुसलमान बनाने में वो कामयाब रहा। फिर उसने लक्षद्वीप में जाकर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया और धर्मांतरण अभियान चलाया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो एंड्रोट लौटा, जहां उसे दफनाया गया। एंड्रोट में उसका मकबरा है, जहां आज भी श्रीलंका से लेकर बर्मा और मलेशिया तक से लोग आते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप पर पुर्तगालियों और फिर अंग्रेजों का भी शासन रहा, लेकिन समुद्र से घिरे इस इलाके के लोगों की धार्मिक कट्टरता में कोई कमी नहीं आई।
आजादी के बाद भारत सरकार ने भी इस चरित्र को बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मोदी सरकार 2.0 में देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बदलाव की जो लहर चली है, उससे अब लक्षद्वीप भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपने एक दिन के लक्षद्वीप प्रवास से जो नई शुरुआत कर दी है, उससे लक्षद्वीप के चरित्र में बड़ा बदलाव जरूर होगा। दोस्तों, लक्षद्वीप पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।